यार आपको आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ ना, वो ऐसा बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है। आपने थंबनेल तो देख रखी होगी कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1 महीने में किया नीट क्रैक। ठीक है, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे हो सकता है ऐसा? तो ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी है, क्योंकि मेरे सीनियर की 1 साल सीनियर थे वो। मैं जेएनवी से था, वो भी जेएनवी से थे। मैं भी कोटा गया था प्रिपरेशन के लिए आईआईटी की, वो भी कोटा गए थे प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ समझने की कोशिश करना। ड्रॉप लिया उन्होंने, एक चांस ही उनका बचा था आईआईटी का। ठीक है, और आपको पता है जेई एडवांस के सिर्फ 2 चांस मिलते हैं, एक आप 12th के साथ दे सकते हो, एक जस्ट उसके बाद दे सकते हो, और फिर कोई चांस इसका नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार 12th दे दिया फिर गैप ले लिया फिर दे दिया, वैसा भी नहीं होता है। 2 चांस होते हैं, कंज्यूगेटिव मिलते हैं, यानी कि 12th में और उसके जस्ट बाद। नीट के साथ ऐसा कि आप कई बार दे सकते हो। ठीक है, 1 साल के लिए कोटा गए हुए थे। अब जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए 3 कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, तो पहले 1.5 लाख बच्चे मेंस क्वालिफाई करते थे और वो जेई एडवांस देते थे। दूसरी कंडीशन, यदि आपको कॉलेज चाहिए है ना, 75% आपके बोर्ड में आना चाहिए या फिर आप टॉप 20% में हो। तीसरी कंडीशन, जो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे, कि जब आप जेई एडवांस दे रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 3 सब्जेक्ट हैं, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपके तीनों सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है वो क्लियर होना जरूरी होता है। 10-12% होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं। अब उन्होंने मेंस दिया, ठीक है, उसके बाद जेई एडवांस दिया। तो जेई एडवांस देने के बाद जब आंसर की से मैच किया तो उन्हें एक बात समझ में आ गई कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा हुआ है, बट मैथ्स में नैया डूब गई। मैथ्स में मैं कट ऑफ भी क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ की बात नहीं कहूँ, एक होता है ओवरऑल कि आपने एडवांस क्वालिफाई किया है, जे एडवांस जैसे नीट क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई, उसका कट ऑफ निकला, वो ओवरऑल एग्जाम का हो गया। बट यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज की बात कर रही है। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हुआ तो अब आईआईटीएन तो वो नहीं बन सकते थे और ड्रॉप भी नहीं ले सकते क्योंकि चांसेस खत्म हो गए। राइट, अब यहाँ पर उन्होंने पीसीएमबी, उनके पास बायो और मैथ्स दोनों था, यानी कि वो मेंस भी दे सकते थे और नीट भी दे सकते थे। दो सब्जेक्ट हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ बोलते सर हमने एक ले लिया, एक ही नहीं झेल रहा है हमसे। ठीक है, तो भाई अब 1 साल पूरी की पूरी इंतजार करना, समझ रहे हो, 1 साल ड्रॉप लेके नीट देना, तो काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि कोटा में जब जा रहे होते हैं, एक तो फाइनेंशियली प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, तो ये सब चीज़ें झेल पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो सोचा कि चलो ड्रॉप लेते हैं। तभी एक खुशखबरी उनको मिलती है कि क्या, कि जे एडवांस से पहले नीट हो चुका हुआ होता है ना, उस साल नीट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब नीट पहले हो चुका है तो फिर से वो किसी को संभावना नहीं रहती है, बट उस टाइम पर कुछ घपला हुआ था नीट में और वो नीट दोबारा हुआ, रिकंडक्ट हुआ। तो जब नीट रिकंडक्ट हुआ तब जेई एडवांस और नीट के बीच में 1 महीने का गैप था। जब ये खुशखबरी उनको मिली तो उन्होंने ठान लिया कि 1 महीने में एनी हाउ मुझे नीट क्रैक करना ही करना है, क्योंकि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, जेई एडवांस के लेवल से उन्होंने पढ़ रखा था। अब बायो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैथ्स ऑफकोर्स मैथ्स भी है उनके पास, बायो भी है, 12th में ले रखी है, तो 12th के हिसाब से उन्होंने बायो पढ़ रखी होगी। ऐसा 11th में थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, बेसिक्स तो पता होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा उनको क्या करना, एफर्ट डालना था। 1 महीने वो डट के लग गए, बायोलॉजी पूरी उन्होंने कंप्लीट की, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट दिए और फाइनली वो नीट देने गए। जब उसका रिजल्ट आया तो काफ़ी अच्छा उसका उनका स्कोर था, जनरल में वो थे। ठीक है, और अभी वो अच्छे कॉलेज में जीआरएमसी। तो सोचो भाई, आईआईटी से एकदम स्विच करना नीट में कितना डिफिकल्ट काम है, और वो भी 1 महीने में नीट क्रैक करना। समझ रहे हो, ये जब मुझे अभी कल जब मैं बात कर रहा था अपने दोस्त से, तब मुझे उनके बारे में ये सब चीज़ें पता था। हालांकि वो भी कोटा थे उस टाइम पे, और मुझे पता था कि कोटा वगैरह गए हैं, बट रियल स्टोरी क्या थी ये जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बता देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बैठ कर रोते रहते हैं, सर हम ड्रॉप पर हैं और पढ़ रहे हैं, 2 महीने बचे हुए, नीट क्रैक होगा कि नहीं होगा। भाई यहाँ पर वो एक इंसान आईआईटी की तैयारी कर रहा था और ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यदि कोई एडवांस पे फोकस कर रहा होता है तो उसके मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, समझना है ना। तो टफनेस मतलब अलग अलग हो जाते हैं 2 एग्जाम, तो नीट पूरा अलग है, एडवांस पूरा अलग है, मेंस पूरा अलग है, तीनों में अंतर हो जाता है। स्पीड मांगती है नीट, समझ रहे। तो यहाँ से एकदम स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, तो वही है, बस डेडिकेशन है, यदि जिद्द है तो कोई भी काम हो जाता है। और 1 महीने काफ़ी था बायो को पढ़ने के लिए। राइट, बस वही नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ड्रॉप लेके, सबसे बड़ी गलती वही, हमको तो आता है, हमको तो पता है, रिविजन्स नहीं कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हमको हो जाता है, समझ रहे। तो उन्होंने प्रॉपर उनकी जो भी स्ट्रेटेजी थी उनको फॉलो किया, और यदि कभी मौका मिला है ना लाइव स्ट्रीम पे बात कराने का तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा उनको। ठीक है, तो बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी उनकी स्टोरी आपको, और चूंकि मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लग रही थी, आप लोग भी देख सकते हो, एकदम स्विच मारना और सारी चीज़ें, मतलब उस टाइम पर नीट का कैंसिल होना, अदरवाइज मान लो कि नीट यदि दोबारा नहीं होता, ठीक है,
तो फिर उनको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता था और फिर काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि एक एग्जाम टाइम चल रहा है, हमने मेंस दिया फिर एडवांस दिया, तो एक फ्लो बना हुआ है पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम टाइम पर जिस स्पीड से हम पढ़ रहे होते हैं वो स्पीड हमारी अलग लेवल की ही होती है। राइट, तो अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं, एकदम सब कुछ भूल जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शन सबको भाड़ में जाने दो और पूरा फोकस के साथ प्रॉपर पढ़ाई करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय।